देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे घोड़े से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो देखिए, सवाल है अपना कि जो घोड़ा होता है वो साइड में किकिंग नहीं कर सकता या साइड में लात नहीं मार सकता, जबकि गाय होती है वो आसानी से साइड में किकिंग कर सकती है, साइड में लात मार सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, यानी कि हम बात करें किसकी? घोड़े की। तो देखिए, घोड़े में एक तो फीमर का चेक लिगामेंट, घोड़े में फीमर का चेक लिगामेंट और एक राउंड लिगामेंट, ये दोनों जो लिगामेंट होते हैं क्या करते हैं? हिप जॉइंट का हिप जॉइंट का एबडक्शन नहीं होने देते हैं। हिप जॉइंट का एबडक्शन नहीं होने देते हैं। एबडक्शन का मतलब क्या होता है? एबडक्शन का मतलब ये होता है शरीर से दूर, यानी कि साइड में लात मारना, ऐसा नहीं होने देते हैं। जबकि अन्य जानवर होते हैं जैसे कि गाय, तो गाय में ये चेक लिगामेंट होता है, ये अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से जो गाय होती है वो साइड में आसानी से किकिंग कर सकती है, आसानी से लात मार सकती है। तो भाई, जब भी गाय का ट्रीटमेंट करें ना, तो अच्छे से कंट्रोल करके करना है। नहीं तो अगर साइड में किकिंग कर दी और वो किकिंग तुमने कर दी, तो ना तो एनाटॉमी को पढ़ने के लायक रहोगे और ना ट्रीटमेंट करने के लायक रहोगे। ठीक है? तो ध्यान रखना है, जब भी गाय का ट्रीटमेंट करें तो पहले तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करें। और घोड़े में भी ध्यान रखना है, साइड में आप भले चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे नहीं जाना है। ठीक है? घोड़ा साइड में किकिंग नहीं करता है, लेकिन पीछे बहुत अच्छी किकिंग करता है। ठीक है? तो ध्यान रखना है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अपना, घोड़ा पीछे के पैरों पर खड़ी हुई अवस्था में आराम कर सकता है, क्यों? अब यार, घोड़ा सोच रहा होगा कि हम बैठ के आराम करें तो इंसान को प्रॉब्लम, खड़े खड़े आराम करें तो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना चाहिए है, समझना चाहिए उनकी फीलिंग को। तो देखिए, होता क्या है, घोड़े में एक मांसपेशी पाई जाती है, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल। कौन सी पाई जाती है? गैस्ट्रोक्नेमियस मसल। तो इस गैस्ट्रोक्नेमियस मसल में क्या होता है? संकुचन। क्या होता है? संकुचन। संकुचन होगा तो घोड़ा होगा वो बैठेगा, बैठेगा। लेकिन एक मांसपेशी और होती है जिसको बोलते हैं पेरोनियस टर्टियस मसल्स। ये पेरोनियस टर्टियस जो मसल होती है ना, ये इसे गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के संकुचन के प्रभाव को खत्म कर देती है, संकुचन के प्रभाव को निरस्त कर देती है। जब पेरोनियस टार्टियस मसल के द्वारा गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के संकुचन का प्रभाव समाप्त कर दिया जाता है, तो होता क्या है कि जो ये गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स है, ये स्थिर अवस्था में रहेगी अपनी में। और जब स्थिर अवस्था में रहेगी तो घोड़ा होता है वो खड़े खड़े अपने पैरों पर आराम से आराम कर सकता है। ठीक है? जिसे क्या बोलते हैं? स्टे एपरेटस बोलते हैं। एक बार दोबारा से फिर समझिए, घोड़ा होता है वो अपने पैरों पर खड़ी हुई अवस्था में आराम करता है। ठीक है? आपने खूब देखा होगा, घोड़ा होता है खड़े खड़े ही सोता रहता है, अपनी मस्ती मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स होती है, उसमें संकुचन होता है। अब देखो, ये संकुचन होगा जब तो पशु बैठेगा। अगर संकुचन का जो प्रभाव है, अगर ये निरस्त नहीं होगा ना, तब तो खड़े खड़े आराम नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है कि इस पेरोनियस टर्टियस मसल के द्वारा इसके संकुचन का प्रभाव होता है वो नष्ट कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? पेरोनियस टर्टियस मसल के द्वारा गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के संकुचन का प्रभाव होता है वो नष्ट कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। जिसके कारण गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के स्थिर अवस्था के कारण घोड़ा होता है वो पीछे के पैरों पर खड़ी अवस्था में आराम कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टे एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टे एपरेटस बोलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन अपने यहीं क्लियर होते हैं। एक बार हम दोबारा से इनको रिपीट कर लेते हैं। देखिए भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो घोड़ा होता है वो साइड में किकिंग क्यों नहीं कर सकता? तो आपको आंसर ये देना है कि देखिए, घोड़ा होता है उसमें दो लेगामेंट पाए जाते हैं, दो लेगामेंट पाए जाते हैं। एक तो फीमर का चेक लेगामेंट और एक राउंड लेगामेंट। अब देख, जैसे आप समझिए, जैसे मान के चलिए ये हिप जॉइंट है। ठीक है? वैसे मान के चलना है, बाकी ये एल्बो जॉइंट है। ये क्या है? हिप जॉइंट है घोड़े का। ठीक है? तो उसमें दो लेगामेंट पाए जाते हैं। एक लेगामेंट तो इधर हो गया, ये कौन सा लेगामेंट होगा? चेक लेगामेंट। ठीक है? इधर की साइड। और इधर की साइड हो गया राउंड लेगामेंट। अब देखिए, यानी कि घोड़ा अगर इधर पैर को करेगा साइड में, साइड की बात कर रहा हूं मैं, इधर इधर पैर को करेगा, तो ये जो लेगामेंट है
राउंड लिगामेंट ये रोक लेगा। अगर इधर की साइड पैर को करेगा तो ये लिगामेंट रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा। तो होता क्या है घोड़े में, यानी कि यही गति हो पाती है आगे और पीछे, ठीक है। तो साइड में किकिंग नहीं हो पाती, किसकी वजह से? चेक लिगामेंट और राउंड लिगामेंट के कारण। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर यही देना है कि घोड़े में एक तो फीमर का चेक लिगामेंट पाया जाता है और एक राउंड लिगामेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हिप जॉइंट होता है उसका एबडक्शन यानी कि साइड में लात मारना नहीं हो पाता है। इसी के कारण घोड़ा होता है वो साइड में किकिंग नहीं कर सकता। जबकि गाय में ये दोनों लिगामेंट होते हैं ना, ये अनुपस्थित होते हैं। चेक लिगामेंट होता है गाय में, वो अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से गाय होती है वो भैया चारों दिशाओं में किकिंग कर सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन था अपना कि घोड़ा होता है वो खड़े खड़े आराम कर सकता है, खड़ी हुई अवस्था में आराम कर सकता है, ऐसा क्यों? तो देखिए घोड़े में एक मांसपेशी होती है जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स। इसमें क्या होता है? संकुचन। क्या होता है? संकुचन होता है। तो इस संकुचन का जो प्रभाव होता है वो पेरोनियस टर्टियस मसल्स के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, जिसके कारण गैस्ट्रोक्नेमियस मसल के स्थिर अवस्था में होने के कारण, यानी कि गैस्ट्रोक्नेमियस मसल होती है वो स्थिर अवस्था में होती है, उसी के कारण घोड़ा होता है ना वो पीछे के पैरों पर खड़ी हुई अवस्था में आराम कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टे एपरेटस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपनी ओस्टियोलॉजी कंप्लीट हो गई, आर्थ्रोलॉजी कंप्लीट हो गई, भगवान की कृपा से मायोलॉजी कंप्लीट हो गई, और अपने लिगामेंट कंप्लीट हो गए, टेंडन कंप्लीट हो गए, और अपना जो कुछ भी रह गया था यह कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करेंगे सिस्टम की, यानी कि शरीर के जितने भी तंत्र हैं ना उनसे संबंधित हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा है आपने तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।